बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें बेसिकली हमने वेव फंक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेव फंक्शन है उसको हमने जनरलाइज़ करना है। इससे पहले हम चंद बातें प्रीवियस लेक्चर जो है उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम जनरलाइज़ की तरफ आएंगे। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रही होगी जी डायरेक्शन में, और अगर हम साथ में ये फ़र्ज़ कर लें कि जो पोलराइजेशन हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, तो वेव फंक्शन जो हम लिखते हैं वो कुछ इस अंदाज से लिखते हैं, E इज़ इक्वल टू ए एक्स। ये जो ए एक्स है ये बेसिकली एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर मेंशन हो रहा है। ई नॉट ये आपको पता है ये एम्पलीट्यूड है, ई की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, इस वजह से जी मेंशन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अलोंग जी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखी जाएगी तो कुछ इस अंदाज से लिखी जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन फाइंड सिंपली जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके यूनिट वेक्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और जो आंसर आएगा उसको सी से डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों बातें जो हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पर करना ये काम चाहते हैं कि हम इन वेव फंक्शन को जनरलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वेव जो है वो 100% जी की तरफ जा रही है, वाई की तरफ जा रही है या किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वजह से हम इसको जनरलाइज करते हैं और ये देखते हैं कि अगर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आ जाए तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हम कौन कौन सी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हमने जो यहाँ पर चेंजिंग करनी है वो ये है कि हम के जो है उसको के वेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। अब के वेक्टर यहाँ पर किसके बराबर है, तो के वेक्टर जो है वो लिखा जाएगा के एक्स ए एक्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, के वाई ए वाई यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के जी ए जी। इसकी जगह आई जे और के भी मेंशन किया जा सकता है। इसी तरह से जो जी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, आर के साथ, जो कि जनरल पोजीशन को मेंशन कर रहा है। और आर जो है ये वेक्टर किसके बराबर है, एक्स ए एक्स यूनिट वेक्टर, सेम जैसे हमने के लिखा। अब के जी जो है वो हमारे पास के जी नहीं रहेगा, बल्कि हम इसको लिखेंगे के डॉट आर। तो अगर के डॉट आर लिया जाएगा तो हमारे पास इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से, के वाले को के से। मतलब यहाँ पर ए एक्स वाला ए एक्स वाले से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई वाला ए वाई से, ए जी वाला ए जी से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास के डॉट आर जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। अब हम अगर जनरल करें तो हमारे पास जो ये पहले हम वेव फंक्शन पढ़ चुके हैं ई की पावर के जी माइनस आयोटा ओमेगा टी, हम के जी की जगह के डॉट आर लिख देंगे, माइनस ओमेगा टी वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि हम जनरल कर रहे हैं इसलिए हम शुरू में यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन मेंशन की है उस एक्स डायरेक्शन की बजाय हम जनरल करने के लिए यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एन यूनिट वेक्टर आ गया, किस मकसद के लिए, क्योंकि हमने जनरल किया है। और अगर हम इसी के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना चाहें हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसे होगी। हमारे पास जो ये के वेक्टर है हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इस के यूनिट वेक्टर को हम इस एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, और ये वाला बाकी सारे का सारा फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारे पास बी फैक्टर आएगा जब हम इसको साथ में सी से डिवाइड करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक वेक्टर होता है उसको हमेशा हम जो लिख सकते हैं वो ऐसे लिखा जा सकता है। वेक्टर फ़र्ज़ किया हमारे पास ए एक वेक्टर है। अब एक वेक्टर ए जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यहीं से हम डेफिनेशन भी याद करते हैं यूनिट वेक्टर की, और वो क्या होती है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। असल में ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वेक्टर की डेफिनेशन ये है। तो हमने यहाँ पर ई की पावर के डॉट आर जो लेना होता है वो बेसिकली वेक्टर का
आर के साथ प्रोडक्ट नहीं लेते, बल्कि वेक्टर का यहाँ पर हम कुछ इस अंदाज से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ के एंड के यूनिट वेक्टर। और के यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? के यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये मेथड है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ऊपर ये वाला के हमने वैसे ही लिख दिया, और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ए एक्स के साथ जो है उसका स्केयर, ए वाई के साथ जो है उसका स्केयर, ए जी के साथ जो है उसका स्केयर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगी? ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर हम जनरल बात करें तो ये जो के वेक्टर है हमारे पास, ये बेसिकली वेव वेक्टर को मेंशन कर रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को मेंशन कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे के डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ के। अब के यहाँ पर सिंपल क्या है? के यहाँ पर सिंपल मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के की किसके बराबर है? ओमेगा ओवर सी के, और ये के यूनिट वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा। इस वजह से हम इसको कुछ इस अंदाज से भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर के और साथ में के यूनिट वेक्टर डॉट आर। तो ये आपने एक बात यहाँ पर सिंपल याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है वो बेसिकली वेक्टर का आर के साथ नहीं लेते, बल्कि हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? पोजीशन वेक्टर के साथ के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और के की जगह पर सिंपल क्या पुट कर देंगे? ओमेगा ओवर सी। तो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसको मैं अभी जनरल रख रहा हूँ, तो इसलिए ये बी की वैल्यू आ गई, और इस तरह से हम के की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब अगर देखें, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास हमने ऑब्जर्व किया कि कोई हमें वेव फंक्शन ऐसा मिल गया जिसमें 2x + 3z - ओमेगा टी था। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास के एक्स की वैल्यू -2 है, के वाई यहाँ पर 0 है, और के जी हमारे पास 3 है। तो के वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? तो के वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -2ax + 0ay + 3az। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर मैं इसका कुछ इस अंदाज से फाइंड करूंगा, -2ax + 0ay + 3az डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आएगी इसकी। तो देखिए 2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर 9। तो मेरे पास इस के वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा? -2ax + 0ay + 3az डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया 13 स्क्वायर रूट। तो ये यूनिट वेक्टर मेरे पास आएगा। तो जब भी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा एन यूनिट वेक्टर से, या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा इस के यूनिट वेक्टर का, तो मैं के यूनिट वेक्टर की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, और एन जो होगा वो यूनिट वेक्टर गिवन होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, तो वो यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करके इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाता है। तो ये हमने इसको जनरली डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक वेव जा रही है जी डायरेक्शन में, तो लेकिन ये जो फार्मूला हमने बना दिया है ये बेसिकली किसके लिए है? ये किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए है, क्योंकि आर जो है ये जनरल पोजीशन को मेंशन कर रहा है, और आर वेक्टर जो है ये किसके बराबर होता है? एक्स, वाई और जे करस्पॉन्डिंग इनके यूनिट वेक्टर। अब इस तरह से हम स्टडी करना चाहते हैं कि हमारे पास जो वेव है देयर मस्ट बी सम कम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट, कि यहाँ पर जो वेव है वो सिंपल ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन है, हो सकता है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी रखती हो, यानी उसमें कुछ कम्प्लेक्स फंक्शन भी शामिल हो। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो सिंपल करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जी डायरेक्शन, टाइम का भी ये फंक्शन है, और जो हमारे पास पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ई नॉट के ऊपर टेल्डा लगा दिया, ये टेल्डा जो है ये बेसिकली मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई कम्प्लेक्स फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है, तो इस वजह से हम ई की पावर के जी माइनस ओमेगा टी है। अब ये हमारे पास जो टेल्डा है इसको हमने ख़त्म करना है। जब इस टेल्डा को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पर फेज़ शामिल कर देते हैं। अब फेज़ क्या है? फेज़ जो है ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फेज़ एक एंगल है जो हमें ये मेंशन करता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई जिस्म जो है वो कितना एंगल बना रहा है। जब वो अपने आप को स्टार्ट कर रहा है किसी जगह से तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल बन के आ रहा है, और जब फाइनल में पहुंच रहा है तो उस वक्त कितना एंगल है। फेज़ हमें बेसिकली डायरेक्शन मेंशन करता है,
और फेज़ हमें बेसिकली ओरिएंटेशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमने टेल्डा को जब रिप्लेस करना है तो यहाँ पर इस फंक्शन के बाद हम क्या कर देंगे, प्लस पार्शल्स लिख देंगे, इसे हम साई का नाम भी देते हैं। तो ये प्लस साई हम मेंशन कर देते हैं। ये साई बेसिकली क्या है, ये साई यहाँ पर फेज़ है, ये आपने याद रखना है। अब ये हमने के जी माइनस ओमेगा टी प्लस साई ये लिख दिया। अब जब हमारे पास ये e की पावर समथिंग आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, तो हम इसको इसी फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि हम कोशिश करते हैं यहाँ पर आइलर आइडेंटिटी जो है उसका इस्तेमाल करें। अब आइलर आइडेंटिटी क्या है, आइलर आइडेंटिटी हमारे पास ये है कि हमने e की पावर जो है इस फंक्शन को कोज और साइन में लिखना है। तो से हमारे पास ये एक फंक्शन है e की पावर आयोटा ax, तो जब इसको मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा कोज ax प्लस आयोटा साइन ax। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसे बोला जाता है आइलर आइडेंटिटी। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। जब ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसको हम कुछ इस अंदाज से लिखते हैं, कोज के जी माइनस ओमेगा टी प्लस साई प्लस आयोटा साइन के जी माइनस ओमेगा टी प्लस साई। अब ये मैंने यहाँ पर आसान तरीके से समझाने के लिए सिर्फ की जी डायरेक्शन को मेंशन किया है। मैं अगर इसको जनरल करना चाहूँगा तो के जी की जगह क्या आ जाएगा, के डॉट आर आ जाएगा, और ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बाकी ये कोज और ये आयोटा साइन वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर जी किससे रिप्लेस हो गया, आर से, और टी एज इट इज़ रहा। तो हमारे पास जब हम इसको डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते, हमारा फोकस होता है रियल पार्ट के ऊपर। तो रियल पार्ट इसमें वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ पर कोस हमारे पास क्या है, एक रियल पार्ट है। सो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर ई नॉट कोस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस साई, और ये साई क्या है, ये फेज़ को मेंशन कर रहा है। अब हम चाहते हैं यहीं से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ले, तो हमें ये के का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इस एन यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये वैल्यू हमने वैसे ही पुट कर देनी है और इसको हमने सी से डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ये के वेक्टर का यूनिट वेक्टर और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा, ये दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एन यूनिट वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड में के यूनिट वेक्टर हैं, ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो सकती है, नेगेटिव वाई में हो सकती है, यानी परपेंडिकुलरली किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस हो सकती है। इस वजह से जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है किसी भी प्लेन वेव के लिए, तो वो उसका आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सारी डिस्कशन हम करते हैं वो प्लेन वेव के लिए करते हैं, और साथ में हम इस्तेमाल करते हैं मोनोक्रोमेटिक का वर्ड। अब मोनोक्रोमेटिक जो है इसका मतलब क्या है, तो याद रखिएगा मोनोक्रोमेटिक जो है इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कंफर्म हो जाती है, उस वजह से हमारे पास जो कलर है वो फिक्स हो जाता है। तो जितने भी हमारे पास प्रोमिनेंट कलर हैं, जो बेसिक कलर्स हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये हमारे पास बेसिक कलर्स हैं। अब ये कलर की सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, तो सिंगल कलर वाली जो लाइट होती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि वेव फंक्शन अगर जी के अलॉन्ग जा रहा है तो उसको हमने जनरल करना हो तो किस तरह से जनरल हम कर सकते हैं।